हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। तो दोस्तों, कल मुझको टेलीग्राम पर एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर प्रीवियस जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था और हमारे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें और इसका आंसर ऐसा क्यों दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उनको वहाँ पे सेटिस्फाइड कर दिया और मुझे लगा क्यों ना सभी स्टूडेंटों के साथ ये क्वेश्चन शेयर किया जाए। ठीक है, सभी स्टूडेंटों को बताया जाए क्योंकि पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आ जाए दोस्तों। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा जैसे हर स्टूडेंट को बताना चाहिए क्योंकि मैं नहीं मानता सभी स्टूडेंट को पता होगा इसका आंसर, पर कुछ स्टूडेंट को पता होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उनको मैंने वहाँ पर बता दिया था और उनको अच्छे से समझ में आ गया था दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है और जो अच्छे से पढ़ता है, जिसकी ठीक ठाक नॉलेज होती है, वो ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाता है। ठीक है, जो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं वो उस क्वेश्चन को गलत जरूर करता। दोस्तों, इसमें क्या बोला है, दो क्रमागत मतलब दो लगातार, ठीक है, लीप वर्ड्स के बीच एक्स वर्ड्स का अधिकतम अंतर होता है। एक्स का माना मतलब इसने बोला दो क्रमागत मतलब दो लगातार लीप वर्ड्स के बीच अधिकतम कितने वर्ड्स का अंतर होता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा, लगातार आपने पढ़ा होगा कि 4 वर्ड्स का होता है। ठीक है दोस्तों, आपने यही तो पढ़ा है ना कि दो लगातार लीप वर्ड्स में 4 वर्ड्स का अंतर होता है। हर कोई आपसे यही बताता है कि 4 वर्ड्स बाद लीप वर्ड्स आता है, बताता है या नहीं, आपको सर बताता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप 4 ही तो टिक करके आते हैं या नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपने अगर पेपर दिया होगा ग्रुप डी का, आपको पता होगी अगर आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तब दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 4 भी था, ऑप्शन में 8 भी था, ऑप्शन में 12 भी था और ऑप्शन में 6 भी था दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन थे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने 4 ही टिक किया होगा जिन्होंने ठीक से स्टडी नहीं की होगी। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करो तो ठीक से करो, अच्छे लेवल से। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को कैसे आपको समझना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट बता दूंगा तो आपके कन्फ्यूजन रहेगा सर ऐसा होता क्यों है। ठीक है दोस्तों, इतना तो सभी जानते हैं लीप वर्ड्स क्या होता है। ठीक है, लीप वर्ड्स क्या होता है सभी स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि डिटेल में आपको बताना नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही इस पर कैलेंडर वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, लीप वर्ड्स क्या होता है, आप कहो सर जो 4 से डिवाइड हो जाए वो वर्ड्स लीप वर्ड्स होता है। ठीक है, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं कुछ भी ले सकते हैं, आप 1896 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, पूरा पूरा अगर 4 से कट रहा है वो, तो वो क्या हमारा लीप वर्ड्स है। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, अगर 4 से पूरा डिवाइड है तो वो क्या है दोस्तों, लीप वर्ड्स है। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई दोस्तों। आप ये मत कहने लगना कि सर ये जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1900, ठीक है, आप कहोगे सर ये तो 4 से कट रहा है, ये लीप वर्ड्स क्यों नहीं है। दोस्तों, ये लीप वर्ड्स नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये लीप वर्ड्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि आप इसके 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 दोस्तों। ठीक है, 475 मतलब पूरा पूरा तो ये भी कट रहा है, पर ये लीप वर्ड्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्यों नहीं है, इसकी क्या पहचान है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो 100 के गुणज होते हैं ना, जो 100 के गुणज होते हैं, जैसे 400, 500, 600, 700 दोस्तों, जितना भी मतलब जिनके पीछे 2 जीरो लगे होते हैं, मतलब जो 100 के गुणज होते हैं उनको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको दोस्तों, शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष दोस्तों। ठीक है, अब देखना होता है शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ये हमको चेक करना होता है। ये हम कैसे चेक करेंगे, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, जिनके पीछे 2 जीरो लगे हो, मतलब जो 100 का गुणज हो, उसको हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं दोस्तों। ठीक है, जिनके पीछे 2 जीरो लगे होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, शताब्दी वर्ष होते हैं। दोस्तों, आपको कैसे चेक करना है, कैसे आपको चेक करना है दोस्तों, जिनके पीछे 2 जीरो लगे हों, मतलब जो
संख्या 100 का गुणज हो, ठीक है, जो 100 का गुणज हो, जैसे 400 है, 800, 500, 600, 1800, 1900, कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इनको आप 400 से डिवाइड करना होता है, ठीक है, जिनके पीछे 2 जीरो लगे होते हैं उनको 400 से डिवाइड करना होता है। ये पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है, ये लीप वर्ड्स हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ड्स हो जाएगा। इसको 400 से डिवाइड करा, ये 2 बार दोस्तों चला गया, ये भी हमारा लीप वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। ये शताब्दी वर्ड्स को कैसे पहचानना होता है लीप वर्ड्स है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, 400 से इसको भाग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, 400 से भाग करते हैं। अब हमने इसको 400 से डिवाइड किया तो दोस्तों ये डिवाइड हम करा नहीं हो रहा, ये डिवाइड नहीं हो दोस्तों, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ये मत कहना पॉइंटों में डिवाइड, पॉइंटों में नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड संख्या में कटना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे लीप वर्ड्स नहीं होगा। अब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 400 से दोस्तों, ये भी लीप वर्ड्स नहीं होगा, ठीक है। अब इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, क्या 18 4 से पूरा डिवाइड हो सकता है, 18 4 से पूरा डिवाइड हो सकता है, आप बोलोगे सर नहीं, तो क्या है 1800 भी लीप वर्ड्स नहीं है। क्या 1900 क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्या 1900 हो सकता है, नहीं होगा दोस्तों, ये भी लीप वर्ड्स नहीं है। मतलब 2 ही हमारे लीप वर्ड्स थे, ठीक है, जो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो हमारे क्या होगा दोस्तों, लीप वर्ड्स होगा। क्या होगा, वो लीप वर्ड्स होगा। शताब्दी वर्ष को कैसे चेक करेंगे दोस्तों, कोई भी शताब्दी वर्ष है जिसके पीछे 2 जीरो लगे हैं उसको किससे डिवाइड करना है, उसको 400 से डिवाइड करना होता है। 400 से डिवाइड करके देखना होता है ये लीप वर्ष है या नहीं दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ 1200 क्या लीप वर्ष है, आप कहो सर बिल्कुल, 400 से हम डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर 3 बार चला जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात तो हमारे क्लियर हो गई। बस इस क्वेश्चन के लिए हमें इतनी ही नॉलेज चाहिए थी, इस क्वेश्चन के लिए इतने ही नॉलेज चाहिए थी दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो घर पे भी। मैं आपको यहाँ से चलो 1800 तक आप पहुँच गए थे, मैं आपसे कहता हूँ 1896 क्या लीप वर्ष है, 1896 क्या लीप वर्ष है। आप कहोगे सर इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। मैं कहूँगा करो 4 से डिवाइड, आप कहोगे सर 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचे कितने 2, कितना हो गया 29, 4 सत्ते 28, बचा कितना 1, 4 चौक 16, मतलब सर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, ये मतलब लीप ईयर है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, लीप ईयर है। आप कहते हो सर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो मैं कहूँगा अगला 4 साल बाद इससे क्या आएगा, आप कहोगे सर 1900 आएगा। मैं कहूँगा क्या ये लीप ईयर है, आप कहोगे सर इसको चेक करने के लिए हमें 400 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, किससे 400 से डिवाइड करना होगा। मैंने कहा 400 से डिवाइड करो, आपने कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो अभी चेक करा था, ये लीप ईयर नहीं है दोस्तों। तो आप कैसे कहते हो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, कैसे कह देते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा इनके अंदर कितने गैप, मतलब 4 साल बाद तो लीप ईयर आया ही नहीं, यही हमसे तो पूछा था, यही क्वेश्चन तो हमसे पूछा था। तो दोस्तों 4 तो इसका आंसर होना नहीं था, 4 तो इसका आंसर होना ही नहीं था दोस्तों, ठीक है। आप कहोगे सर इससे अगला 1904 आएगा, 4 साल बाद 1904 आएगा ना, इसको किससे डिवाइड करूँगा, 2 जीरो तो है नहीं पीछे, तो इसको किससे डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा दोस्तों, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करोगे, आप देखोगे सर ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो दोस्तों इसने क्वेश्चन घुमाया था, इसने क्या बोला, 2 क्रमांक लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है, ठीक है। अधिकतम यहाँ पर ध्यान देंगे, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम वर्ड का यूज करा इसने। अगर न्यूनतम का करता तो 4 वर्ष आंसर आपका करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है, 4 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाता, पर यहाँ पर इसने एक वर्ड यूज कर दिया अधिकतम दोस्तों। तो यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर हो गया मुझे बताओ,
4 साल बाद तो लीप ईयर आया नहीं। 1896 के बाद 1900 में तो लीप ईयर आया नहीं। फिर कब आया? 1904 लीप ईयर हुआ हमारा, ठीक है। 1904 लीप ईयर हुआ, मतलब कितने वर्ष का अंतर हो गया इनका? अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो गया बताओ? 1896 था, फिर 1900 था, फिर दोस्तों 1904 था। 1896 हमारा लीप ईयर था, 1904 था लीप ईयर, बट 1900 नहीं था दोस्तों। तो दो क्रमागत, दो लगातार, मतलब दोस्तों लगातार ही तो है ना, ये लगातार ही तो हैं। 1896 के बाद 1900, 1900 के बाद 1904, लगातार ही है ना लीप ईयर, ठीक है दोस्तों। दो क्रमागत लीप वर्ष दोस्तों, यहाँ से ये तो था नहीं, इसका मतलब 4 वर्ष ये लगे और 4 वर्ष ये लगे दोस्तों, ठीक है। तो टोटल कितने साल लग गए? 8 वर्ष, ठीक है। तो कितना अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो गया? दो क्रमागत लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होना चाहिए दोस्तों? कितना होगा इसका आंसर? 8। इसका आंसर कितना था दोस्तों? 8 वर्ष इसका करेक्ट आंसर था। क्या था दोस्तों इसका आंसर? 8 वर्ष इसका करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। अगर समझ में नहीं आया तब भी कमेंट करना, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं आया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।